Hello friends, in this video we are going to discuss question number 9 to question number 14 of exercise 10.1. So let us begin with question number 9. Find the side of the square whose perimeter is 20 meter. Here we are given the total length of the boundary of the square. Since in a square all the sides are of equal length, so this total length of 20 meter is to be equally divided into 4 parts, and that will be the side of the square. Here perimeter is given (20 meter). That is 4 times the length of a side. It is 20 meter, and therefore a side of the square is equal to perimeter divided by 4, that is 20/4। इस टोटल लेंथ को हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और इस तरीके से इस स्क्वायर की प्रत्येक साइड 5 मीटर की होगी। जिसका कि पेरीमीटर 20 मीटर है। तो कभी भी स्क्वायर की एक साइड निकालना हो, उसका पेरीमीटर दिया हुआ हो तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर मालूम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड? This is a regular pentagon. It means a polygon of 5 equal sides. इसमें 5 sides होंगी और सभी की लेंथ बराबर होगी, और इसका जो पेरीमीटर है वो 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इस 100 सेंटीमीटर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जिस तरीके से स्क्वायर एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है और उसमें पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करते हैं तो एक साइड की लंबाई मालूम हो जाती है, उसी तरीके से रेगुलर पेंटागन में पेरीमीटर को 5 से डिवाइड करेंगे तो उसके एक साइड की लंबाई मालूम हो जाएगी। पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पेंटागन, रेगुलर होने की वजह से उसकी सभी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं। Therefore, length of a side is equal to perimeter divided by 5. (20 centimeter is the length of each side. Question number 11. A piece of string is 30 centimeter long. What will be the length of each side if the string is used to form a square? यहाँ पर एक 30 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को इस तरीके से बेंड करना है कि वो एक स्क्वायर में बदल जाए। तो जब हम इससे एक स्क्वायर बनाएंगे
तो ये जो टोटल स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो इस स्क्वायर का पेरीमीटर बन जाएगी। ये स्क्वायर बन गया स्ट्रिंग से और ये जो टोटल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। मीन्स हेयर पेरीमीटर of the square is 30 centimeter and therefore length of a side of the square will be equal to perimeter divided by 4, that is 30 by 4 centimeter. 4 7 ja 28 and 4 5 ja 20. 7.5 centimeter is the length of each side in this case. अब बी पार्ट में ये कह रहा है कि अगर उसी 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जाए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस केस में भी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगी, इस 30 सेंटीमीटर को इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो प्रत्येक साइड की लंबाई 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब सी पार्ट में हमें ये बताना है कि अगर उसी 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग को एक रेगुलर हेक्सागन के रूप में बना दिया जाए या उससे एक रेगुलर हेक्सागन बना दिया जाए, तो इस केस में जो रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर होगा वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा और उस केस में प्रत्येक साइड की जो लेंथ होगी उस 30 सेंटीमीटर को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से मालूम हो जाएगी। Now question number 12. Two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter and the perimeter of the triangle is 36 centimeter. What is the length of the third side? तीसरी साइड की लंबाई क्या है। यहाँ पर तीनों साइड की लंबाई का जो टोटल है जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं वो 36 गिवन है। हेयर जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल is given 36 centimeter. Means this is the total length of the boundary. That is AC, length of AC plus length of BC plus length of AB. It is given 36 centimeter. AC हमें मालूम करना है, BC 14 है और ये 12 है। तो इससे क्या होगा, AC यानी लेंथ ऑफ द थर्ड साइड जो होगा वो पेरीमीटर में लेंथ ऑफ द गिवन 2 साइड्स माइनस कर देंगे और इस तरीके से 10 सेंटीमीटर जो होगी वो लेंथ ऑफ द थर्ड साइड हो जाएगी। पेरीमीटर में 2 साइड की जो लंबाई है उसका टोटल करके पेरीमीटर में से निकाल देने से लेंथ ऑफ द थर्ड साइड मालूम हो जाएगी।
Now question number 13. Find the cost of fencing a square park of site 250 meter at the rate of ₹20 per meter. इस क्वेश्चन में हमें फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है कि कुल कितना अमाउंट उसमें खर्च होगा एक स्क्वायर पार्क जिसकी साइज 250 मीटर है उसकी फेंसिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हमें जो स्क्वायर पार्क है और उसकी जो एक साइड की लंबाई है वो 250 मीटर है, दूसरी भी 250 मीटर हो जाएगी, तीसरी भी हो जाएगी और चौथी भी हो जाएगी। तो टोटल लेंथ ऑफ दी बाउंड्री क्या होगा जिसे हम लेंथ ऑफ फेंसिंग कहेंगे। पहले तो हम लेंथ ऑफ फेंसिंग निकालेंगे जो कि पेरीमीटर के बराबर होगा। टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क it is equal to perimeter and this is 250 meter plus 250 meter plus 250 meter and plus 250 meter, that is 4 times 250 meter. (1000 meter is the total length of the fencing required. Now cost of fencing a स्क्वायर पार्क को फेंस करने का कास्ट क्या होगा। कास्ट है ₹20 पर मीटर। 1 मीटर फेंसिंग की कास्ट 20 है तो 1000 मीटर की कास्ट क्या होगी। जस्ट मल्टीप्लाई द टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग बाय 20 and in this way we have 20,000. क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर पार्क निकालनी है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर पार्क था जबकि इसमें रेक्टेंगुलर पार्क है। तो इस केस में भी जो टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग होगा वो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क के बराबर होगा। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी जो लेंथ है वो 175 मीटर है और ब्रेथ 125 मीटर है। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग जो होगी in this case will be equal to 2 times length plus breadth होगा और लेंथ 175 मीटर है, ब्रेथ 125 मीटर है तो ये 300 हो गया और मल्टीप्लाई करने से 600 मीटर आ गया। दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड टू फेंस द रेक्टेंगुलर पार्क। नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, उसका रेट दिया हुआ है ₹12 पर मीटर, 600 multiplied 12, so this gives 7,200. This is the total cost of fencing a rectangular park. इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको दिया गया एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।